अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं दैट वी हैव स्टार्टेड द सेकेंड बुक ऑफ मैथ्स फॉर नर्सरी जी। तो आज है हमारा उसका सेकेंड लेसन। क्या किया था हमने प्रीवियस लेसन में? आज से हम जो भी नया लेसन स्टार्ट करेंगे एक रिवीजन करेंगे प्रीवियस लेसन की। प्रीवियसली वी हैव डन द कंपैरिजन इन साइजेस जी। वी हैव सीन बिग, bigger and biggest, yes, and we have also seen small, smaller and smallest जी। आज भी हमने एक कंपैरिजन करना है और आज हमने कंपैरिजन करना है हाइट में। हाइट होती है when we see the height of something vertically, ठीक है। अच्छा, हाइट के लिए अब हम क्या वर्ड यूज करते हैं? we use tall, taller and tallest। जो सबसे लंबा होगा वो होगा टॉलेस्ट। और हाइट को एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोइंग टू शो यू 3 buildings। ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ 3 buildings। वाओ, ब्यूटिफुल 3 buildings। So can you tell me which is the tallest one? Yes, that one is tallest. Then this is taller and this is tall. Again, I have told you that now we are doing comparison between 3 things. G, 3 things. So we will use a word. The second one is used with er and the biggest one will be with s. So in these 3 buildings, this one is tall, this one is taller and this one is tallest. We can also compare different heights, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके ये एक्टिविटी कर सकते हैं। You can stand in line and you can see who is tall, who is taller and who is tallest जी। अब हम जल्दी से चलते हैं बुक के पेज पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा बुक का पेज। वाओ, which animal is that? This is a giraffe. Oh my God! And do you know what is a distinctive feature of giraffe? Giraffe की क्या बात है जो दूसरे animals में नहीं होती? It has a tall neck. So here we are comparing 3 giraffes. Here it is. Okay. So can you tell me which is tall, taller, and tallest? Okay, the baby giraffe is tall. That one is taller, and that one is tallest. We are going to see the height of their necks and then we can tell that which is tall, which is taller and which is tallest. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन और हमने देखा कि चीजों की जो हाइट होती है वो डिफर करती है। जो सबसे लंबी होती है, यूज द वर्ड tallest for that, then the second one will be taller and the last one is tall. So try to use these vocabulary in your sentences when you are telling height of something. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम नए लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ भी। जैसे आज हमने एक्टिविटी की कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट हाइट्स। अब हम हर लेसन के साथ देखेंगे कि क्या नई एक्टिविटी कर सकते हैं हम। तो ये हमारा आज का लेसन था। उम्मीद है कि कुछ नया सीखा होगा आपने। हम दोबारा मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स। माय डियर टीचर्स, आप बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं फॉर दिस कॉन्सेप्ट। यू कैन अरेंज 3 students in line and children can tell who is tall, who is taller and who is tallest. Even you can give them 3 set of pencils to each of them with different lengths and they can tell which one is tall, which one is taller and which one is tallest. So tall word is used for the height of something. You have to keep in mind. Okay. Can you give me any other example for tall, taller and tallest? We can compare 3 trees as well. That one is tallest, that one is taller and this one is tall because trees also have a height. They grow this way in length. Instructions for parents.
माय डियर पेरेंट्स, आज हमने कॉन्सेप्ट किया कंपैरिजन ऑफ हाइट्स, एंड फॉर द कंपैरिजन ऑफ हाइट्स वी यूज द वर्ड टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। ठीक है, यू कैन गिव देम डिफरेंट थिंग्स, यू कैन शो देम डिफरेंट थिंग्स टू योर किड्स एंड दे कैन टेल कौन सी चीज टॉल है, कौन सी चीज उससे भी लंबी है, टॉलर है, और कौन सी चीज सबसे लंबी है, टॉलेस्ट है। आप भी अपने फैमिली मेंबर्स में भी ये कंपैरिजन कर सकते हैं। दे कैन स्टैंड इन लाइन, द सिबलिंग्स कैन स्टैंड इन लाइन एंड दे कैन टेल दैट हु इज टॉल, हु इज टॉलर एंड हु इज टॉलेस्ट।